ये उनकी तैयारी है जाने की। अभी बस 10 मिनट में हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। ये लोग तैयार बैठे हुए हैं, सामान गाड़ी में जा चुका है। और इतने दिन इतनी रौनक, सुबह तक हम लोग बैठ के कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी हंसी मजाक कर रहे हैं आपस में, बातें या के आसपास बैठ के रात को देर तक। सारे बच्चों को देख के वो भी बहुत खुश होते थे। तो बस अब ये रौनक जारी है इंशाल्लाह टिल वी मीट अगेन सून। तो मैं निकल रही हूँ उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, मैं और नबीहा 2 गाड़ियों में। एंड मारिया की भी वापसी है। फरहान बिरयानी इन्होंने मंगा ली वहाँ ले जाने के लिए। उमर की फरमाइश थी, उसने जब स्टोरी देखी तो उसने कहा मुझे भी खानी है। तो उमर को चिकन पसंद है, उमर के लिए चिकन लिया, बाकी कुछ बीफ लिए हैं। तो वो भी रेडी हैं, गरम गरम ये लोग लेके जाएंगे और वहाँ खाएंगे। मैंने तो अनिया से कहा था कि भाई मेरी समधन के लिए वहाँ से केक, रस और मिठाई ले जाओ, बट शी सेड की जगह नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे पास ऑलरेडी बिरयानी होगी तो वो हमने उठाई हुई है, तो इसलिए मैं यही आपकी तरफ से दे दूँगी। मैंने कहा चलो, मेरी समधन को वैसे केक रस पसंद है, मैं हमेशा स्टॉक अप करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा चलो निगत। अभी नबिया ने इतने एक्लेयर्स भी पकड़ा दिए हाथ में हमारे। अच्छा, तो चलो मैं आऊँगी तो ले आऊँगी तुम्हारे लिए। तो चलें जी, हम लोग 5 मिनट आपस में थोड़ी गपशप करके तो फिर निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। गपशप करते हैं, देर हो गई है बहुत ज़्यादा। कहाँ? हाँ हाँ चलो, आधा घंटा उससे कम ही लगेगा वैसे। नहीं चलते, गाड़ी में गपशप हो जाएगी। आप कोई कंफर्टेबल सा बैग लो ना इसके लिए, ऐसे कैसे? ये ले लो। आपके पास कोई वो है? हाँ ये लो। हैंड कैरी में डाल दूँ? नहीं नहीं, स्मेल आ जाएगी पूरी चीज़ों में, ऑयल भी लग जाएगा। इसमें ले लो। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। इसमें आपका डॉग फूड गिरा हुआ है। मैं भी तो आ जाऊंगी मम्मा वापस। कितने से दिन है बस? कितने दिन है? बहुत दिन है। 13 दिन है। 13 दिन भी बहुत होते हैं। इतना मिस करती हूँ मैं, इतना मिस करती हूँ, पर तुम आके इतने नखरे दिखाते हो मुझे। बस आ जाए आज तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। नहीं, हम जा रहे हैं क्योंकि हम फिर आ जाएंगे जल्दी, तो इसलिए हम जा रहे हैं। पंजाबी च बोलना। एक लत इत्थे ते एक लत उत्थे। हमना तुम जा रही हो, तुसी ना जाओ। चलो आती रात ये बदमाश है जिसमें मुझे डर लगता है। ब्रूनो हार्मलेस है, ये काट लेगा आपको, तो इससे ज़रा कभी आप देख लें तो इसे बच के रहें। सन ब्लॉक के बगैर तो निकलना नहीं है, और सन ब्लॉक भी ब्लिसफुल का बेस्ट, नो वाइट कास्ट, कोई ग्रीसीनेस नहीं, कुछ नहीं, और प्रोटेक्शन भी 100%। आपको मैं ज़रा टूर दूँ अपनी ड्रेसिंग का। ये वाला खाना मैंने बनवाया है, ज्वेलरी ड्रॉर्स पूरा अभी सेट होगा बाहर। और ये मेरी स्किन केयर, परफ्यूम्स, मेकअप ब्रशेस, और इस खाने में मेरे 3-4 जोड़े रेडी होते हैं। नीचे मेरा ब्लिसफुल का स्टॉक, नेबुलाइज़र, इसको भी मैंने वाइट करा लिया। और ये है जी मेरे पूरे जूते, बैग्स, और ये लग रहा है कार्पेट, देखें कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? एंड फॉर इट्स प्राइस इट्स रियली गुड। 5,500 का। मिस्टर सिद्दीकी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत उदास हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। डैडी को जान छुट्टी। रोज कमरे में बैठ के इतना शोर करते थे, तौबा, सोने ही नहीं देते थे मुझे। बहुत अच्छा। थैंक यू। ये डैडी की तरफ से लिया है भाई, वो कह रही है डैडी की तरफ से लिया, मैं वहीं से चेंज करके जाऊंगी, इसने चेंज कर लिया। चलिए अल्लाह हाफिज़ बोल दिया बच्चों को। चले मैं इनको छोड़ के आता हूँ। ओके। बिरयानी है, तुसी जा रहे हो? जल्दी आना। ये
हैंडसम कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम ऑनररी मैम या सदीकी इज माय नेम। इतने हैंडसम बन के कहाँ जा रहे हैं? मेरी बीवी ने निकाले हैं मेरे कपड़े, मैंने वही पहने हैं। तो अच्छे लग के कहाँ जा रहे हैं मैं पूछ रही हूँ? मैं ताहिर भाई के घर जा रहे हैं हम लोग, डिनर पे बुलाया? डिनर पे जा रहे हैं। अच्छा, तो चले जी, लेट्स गो। जी जनाब, हम लोग अब जा रहे हैं ताहिर भाई के घर डिनर पे। वो लोग अमेरिका जा रहे हैं 2 महीने के लिए, तो वी आर गोइंग टू मिस देम। मैंने तो बहुत कहा था कि आप लोगों के पास टाइम कम है, अपनी तैयारियां देखें, सारे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स और ये वो। तो मैंने कहा था कि आप लोग ना ये तकल्लुफ़ करें, आप लोग आराम से अपने काम करें, फिर हम गोल्फ़ क्लब में बैठ के चाय पी लेंगे, मिल लेंगे। तो शी सेड कि नहीं, मेरा दिल चाह रहा है तो आना है ज़रूर और कोई बहस नहीं। मैंने कहा चलें जी, हाजिर, जो हुक्म। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। आज लाइट भी बहुत अप डाउन चल रही है, बहुत देर के लिए गई शाम में, तो आई फिर गई। तो आज कुलसूम भी नहीं, फौजिया भी जल्दी चली गई। तो मैंने इन लोगों की वॉक कराई चारों की, फिर इनको खाना खिलाया, इसलिए हम थोड़े से लेट हो गए। तो बस हम निकल रहे हैं, तो वहाँ पे उनसे मिलते हैं। बच्चे जो हैं वो ज्वाइन करेंगे हमें थोड़ी देर के लिए, फिर आके पढ़ेंगे। तो चलें जी, मुलाकात करते हैं आपसे दोबारा। एल्सा कौन है भाई? आप मैं लग रही हूँ प्रिंसेस और आप प्रिंसेस आप हो। मैं तो पंजाब। अब दोनों मम्मा, प्रिंसेस मेरी हैं। मम्मा डैडी के साथ पिक्चर लो। डैडी, मम्मा, हाय। इस तरफ मेरे इस तरफ हो? अच्छा, यू वांट टू बी इन द मिडल। कभी नहीं हो सकता कि गजाला भाभी चने, शोरबे वाली चिकन, नूडल्स, बिरयानी, ये पता नहीं मिक्स सब्जी, भुना गोश्त, दही बड़े, हाँ दही बड़े। मैंने कहा ये भी आज अच्छे लग रहे हैं बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। आलू तो भाई को करते हैं। आ जाओ। वॉशिंग एरिया हमारा पूरा किसी ने जब काम किया था तो सीमेंट लगा के छोड़ दिया, इसको मैंने अब ये दोबारा कराया। सामने कौन बैठा है? कुछ और भी है। बुलाना चाहूंगा आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। और यहाँ इतने बड़े बड़े सुपर स्टार्स बैठे हुए हैं, बुशरा, फिरोज भाई, नूरुल हसन, यासिर नवाज, निदा, आयशा उमर और बहुत सारे हीरोज, अलीमान, बहुत सारा मैं देख रहा हूँ। रैम्बो साहिबा और साहिबा भी और साहब और रैम्बो। तो मेरे लिए तो ये मोमेंट ऑफ प्राइड है कि बुशरा, ये बच्चों ने, जो इसका प्रोड्यूसर है राही, जो इसके आर्टिस्ट हैं, इन्होंने इसी साल आर्ट्स काउंसिल की थिएटर अकेडमी से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। मैं तो इस दिन को देखने का फिरोज भाई इतने दिनों से इंतजार था। फिर इम्मू यहाँ पर है, पारो यहाँ पर है, द ग्रेट हमारे पिछला मकसूद और वो प्रेम थे भाई। आजकल तो तुमने दवाई मचाई है भाई, सब के सब तेरे इसमें मुब्तला हो। क्या लड़के, क्या लड़के। हमायूं फाल भी है किधर भाई? हमायूं, थैंक यू आर सुपरस्टार और थैंक यू जाज, थैंक यू। अभी मैं गई थी आर्ट्स काउंसिल, वहाँ पे यासिर हुसैन का थिएटर प्ले था। बहुत अच्छा लगा मुझे को, काफ़ी दिन बाद निकल के लोगों से मिल के। थिएटर, अच्छे पढ़े लिखे लोग अब थिएटर बना रहे हैं, जैसे यासिर हुसैन एक बहुत अच्छा इंसान है। ही इज़ वेरी जेन्युइन ह्यूमन बीइंग और प्लस ही इज़ अ गुड हस्बैंड एंड अ गुड फादर। तो ऐसे लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए और फिर जो काम वो करते हैं वो भी अच्छा ही होता है। तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि अब मैं रास्ते से कुछ क्लब सैंडविच या कुछ खाने का एकदम दिल चाह है। तो देखती हूँ, सिंधी मुस्लिम मेरे लेफ़्ट पे है तो वही हब है खाने पीने का, तो वहाँ से कुछ देखती हूँ क्लब सैंडविच किसका अच्छा है तो क्लब सैंडविच लेती हूँ, घर जाती हूँ, बच्चों के साथ बैठ के खाती हूँ। पीटा मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, शवरमा। तो क्लब सैंडविच ना मिला तो फिर ये खा सकते हैं। बर्गर कैफ़े, नॉट इन अ मूड टू हैव बर्गर, न्यूयॉर्क कैफ़े।
No, 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 no. Boba tea. Adobe Mexican grill, no. Burger o'clock, no. Hong Kong Chinese, no. Kebab cheese, fried chicken, not in a mood. Master. अच्छा ये तो वेटरनरी हॉस्पिटल जी जनाब. आई वॉज एट द यासिर हुसैन्स थिएटर. बहुत मज़ा आया और इतने लोग थे. इट वॉज गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. बुशरा अंसारी, शाइस्ता लोधी, हुमायूं सईद, फ़हद मुस्तफ़ा, एजाज़ असलम, जुनैद खान, यू नेम इट. उसामा ताहिर जिसको आपने खई में देखा, द विलन एंड सच ब्यूटीफुल कैरेक्टर. नूरुल हसन, बाकी डायरेक्टर्स थे जो बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं. वजाहत हुसैन, खई के डायरेक्टर वजाहत रऊफ़, फ़ारूक रिंद और बहुत बड़े बड़े नाम थे. काबुली पुलाव वाले हीरो एहतशाम साहब. तो ये सारे लोग थे वहाँ पे. जॉन रैम्बो, साहिबा. बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करके मैं निकली वहाँ से जब ख़त्म हुआ ड्रामा. तो बाय द वे यू गाइज मस्ट गो एंड वॉच दिस प्ले. इट्स कॉल्ड होटल जाने जहाँ. ये यासिर हुसैन ने लिखा है और यासिर हुसैन ही एक्ट भी कर रहे हैं इसमें. और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है. तो आप लोग ज़रूर जाएं फैमिलीज़ के साथ और देखें ड्रामा. थिएटर का ट्रेंड हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है, जो कि होना चाहिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ सिर्फ लाहौर वाले स्टेज का कॉन्सेप्ट रह गया जिसको फैमिलीज़ नहीं देख सकती. तो ये जो थिएटर है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बनाते हैं ड्रामे, तो इनको तो देखने ज़रूर जाना चाहिए. तो उनकी हौसला अफजाई होती है, दूसरा आपकी एंटरटेनमेंट हो जाती है. तो जी वहाँ से हम निकले सबसे मिलते मिलाते. और कुबरा खान वाज देयर. तो हम लोग जब वहाँ से निकले तो मैं अपनी गाड़ी जो थी वो आर्ट्स काउंसिल के गेट पे दे दी थी. देवर 2 गेट्स. ये इनका ऑडिटोरियम वाला अलग गेट था. तो मैं उनके पास अपना रिमोट ढूंढ रही थी गाड़ी का, जो कि मिला नहीं और ना ही मिलना था, क्योंकि मैं तो एंटर हुई थी आर्ट्स काउंसिल से, जो मैंने आपको दिखाया था. तो वहाँ पे भी आज ईद का बहुत बड़ा इवेंट था. कव्वाली नाइट थी. साजिद हसन साहब से मिली और बहुत से जो बच्चन साहब हैं जो आँच में मेरे बड़े भाई बने थे, उनसे मुलाकात हुई. तो बहुत लोग थे वहाँ पे, भरा हुआ था. डिनर चल रहा था, कव्वाली की तैयारी हो रही थी. तो मैंने कहा ये यासिर का प्ले नहीं हो सकता. वहाँ से फिर जब मैं थोड़ा सा आगे गई, वो जाते जाते भी टाइम लग गया, ऑब्वियसली सलाम दुआ तो सबको करनी थी. वहाँ से फिर थोड़ा टाइम लग गया. फिर मैंने उनको, राना आसिफ को बुलाया, हु वाज द ऑर्गेनाइज़र. मैंने कहा भाई मुझे लेके जाओ यहाँ से. तो वो बेचारा फिर आया, आके मुझे अंदर लेके गए और आधा शो मैंने देखा, आधा ड्रामा देखा. बहुत मज़ा आया. इट वॉज़ लाइट कॉमेडी, अच्छा था, वेल एक्टेड, वेल रिटन. तो बस वहाँ से निकले और निकल के मैंने कहा कि मेरा क्लब सैंडविच खाने का दिल चाह रहा है. और गेस व्हाट, मैं वहाँ गई. यहाँ पे एक पेट हॉस्पिटल है, वहाँ मैं गई बेला के डाइपर्स चेक करने, बिकॉज व्हेन बेला इज़ ऑन हीट तो वो फिर उसको डाइपर पहनाने पड़ते हैं. और वैसे भी अब हम सो स्कैर्ड, बिकॉज मैं ब्रीडिंग नहीं चाहती. तो बस बिकॉज इतने रिस्पॉन्सिबल लोग होते नहीं हैं जो पेट्स को बहुत प्यार से रखें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उन्हें ट्रेन करें एंड ऑल. तो मैं फिर पेट हॉस्पिटल गई डाइपर्स का पता करने. डाइपर्स उनके पास थे नहीं, तो साथ ही था ईगो. तो मैंने कहा वहाँ चेक करते हैं. तो इस ईगो में जो सिंधी मुस्लिम है, इनके ऊपर जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो कि स्लाइटली डैमेज्ड होते हैं, मगर वो आपको 40-50% ऑफ पे मिल जाते हैं. तो मैं ऊपर गई, मैंने चेक किया, मुझे एक जोड़ा अच्छा लगा, वो मैंने ले लिया 3000 समथिंग. और एक शर्ट थी 1500 कुछ की. मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पर्स चेंज किया तो कार्ड, पैसे सब दूसरे पर्स में थे. मैंने कहा भाई अकाउंट नंबर दे, मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती हूँ. ये भी तो बड़ी आसानी हो गई अब. फिर मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया. जो उनके ओनर थे उन्होंने कहा जी मेरी बीवी हुमैरा आपकी बड़ी फ़ैन है, मैं सो जाता हूँ लेकिन आपके व्लॉग्स चल रहे होते हैं. तो मैंने कहा चलें, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ देख रही है, कोई बुरी चीज़ तो नहीं देख रही. तो देन वहाँ से मैं आई ग्लोरिया जीन्स. यहाँ पे मैंने क्लब सैंडविच ऑर्डर किया. तो मैं अपना अलोन टाइम थोड़ा सा इंजॉय कर रही हूँ. यहाँ पे क्लब सैंडविच खाऊंगी और उसके बाद घर जाऊँगी एंड आई एन्जॉय माई टाइम. यहाँ पे भी क्लब सैंडविच की पेमेंट के लिए दे सेड वी डोंट एक्सेप्ट बैंक ट्रांसफ़र. तो मैंने फिर पूरा पर्स जो था उसको निचोड़ा, तो उसमें से निकल आए क्लब सैंडविच के पैसे. नाउ आई एम गोइंग टू हैव वाटर एंड क्लब सैंडविच एंड गो होम. कुछ क्लब सैंडविच खाने का दिल चाहता. डिडंट हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट ग्लोरिया जीन्स. एक तो स्टाफ बड़ा ही क्लमजी लग रहा था. दे डिडंट नो द प्राइस ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर आई आस्क्ड. एक तो पैसे मेरे पास नहीं थे, बड़े मैंने पैसे जमा करके. फिर एक सोडा था, पैसे तो बड़ी मुश्किल से 10-10, 20-20 रुपए करके हो गए थे मेरे पास. बट आई डिडंट वांट टू
spend all the money on that soda जिसके 910 रुपये वो ले रहे थे 30% टैक्स के बाद. So I said no thank you. और क्लब सैंडविच भी कोई ख़ास नहीं था. कोल स्लॉ में कोल था ही नहीं, बस स्लॉ ही स्लॉ था, स्लॉथ. तो आधा मैंने खाया, आधा याया के लिए पैक कराया. अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं पठान की चाय पीऊँ आलमगीर की, या फिर मैं राजू की आइसक्रीम खाऊँ बहादुराबाद से. तो देखती हूँ. अगर राजू की आइसक्रीम, बल्कि हैव मोर फालूदा की तलत ने बहुत तारीफ़ की है. फालूदा खाती हूँ हैव मोर का, आपको बताती हूँ कैसा है. मैं यहाँ बहादुराबाद आई, मैंने एक फालूदा ऑर्डर किया थिंकिंग कि वो हैव मोर का है. तलत की रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड सेवियर. बाद में पता चला कि वो बच्चा कहते हैं तो खालिद का है. मैंने कहा नहीं, मुझे खालिद का तो नहीं, उसका चाहिए था. मगर बुरा नहीं था, खालिद का भी ठीक था. तो मैंने हैव मोर का भी एक पार्सल कराया. फिर मुझे जो वेटर सर्व कर रहा था उसने कहा कि आप हैप्पी का ट्राई करें. मैंने कहा हैप्पी का भी लिया. और मैंने वॉफल आइसक्रीम बच्चों के लिए ली. याया का भी दिल चाह रहा होगा कुछ मीठा खाने का, तो सारे चीयर अप हो जाएंगे. तो अच्छा ये हुआ. और उसके बाद गेस व्हाट, पैसे ना मेरे पास कार्ड और ना मेरे पास कैश. तो वो जो वेटर था उसने कहा बाजी आप इजी पैसा कर सकती है. मैंने कहा हाँ, इजी पैसा किया मैंने. आज ये एडवेंचर है मेरी लाइफ में. सो बस अब मैं घर जा रही हूँ डिज़र्ट्स लेके नबीहा, ईमान और याया के लिए. उन्होंने तो पुलाव की अयाशी की है, आज पुलाव बना है उनके लिए. तो दे हैड पुलाव. मैंने एकदम से, बल्कि जब मेरा क्लब सैंडविच आया तो मुझे याया याद आ गए. मैंने मैसेज किया ईमान को, मैंने कहा डैडी को खाना दो पहले. शी सेड हम तीनों ने पुलाव खा लिया. मैंने कहा वेरी गुड. तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने क्लब सैंडविच की बाइट ली. एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मियाँ का ख्याल नहीं है और ख़ुद इंजॉय करती है. और एक तो ये कि ज़ाहिर है मुझे दुख होता है, मुझे बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़ के, इस तरह के कमेंट्स पढ़ के. बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप घर में किसी सैड सिचुएशन में हो, किसी लो एनर्जी सिचुएशन में हो, तो आप अपने लिए इस तरह का टाइम निकालें वेयर यू गेन ऑल द एनर्जी. वरना आप कोलैप्स कर जाएंगे, खुद इतने डाउन होते जाएंगे और आपके पास अपने आप को लिफ्ट करने का कोई रीज़न नहीं होगा, कोई सामान नहीं होगा. तो देन यू विल कोलैप्स. आजकल मेरा बहुत ही लेज़ी फेज़ चल रहा है, बहुत ही लो फेज़ चल रहा है. एंड बस कल से मैंने कुछ चेंजेस प्लान किए हैं. अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, जब हो जाएंगे, एक फासला मुसाफत तय हो जाएगी, फिर बताऊंगी.